हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा टॉम का अगला चैप्टर। मज़ेदार चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है ये चैप्टर में। स्टार्ट करने के लिए पिछले चैप्टर का कुछ बेसिक लगेगा। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये ऑलमोस्ट आपको मालूम है मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, बस वो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मुझे ये वीडियो लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम तो आपने पढ़ ही लिया होगा। चैप्टर का नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये थोड़ा आगे देखेंगे हम। पहले इसके लिए जो बेसिक लगते हैं, जो इससे पहले हमने देख चुके पिछले सब्जेक्ट्स में, वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। स्टूडेंट्स, वैसे तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस अलग अलग है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें से जो अपने को रेलेवेंट है वही हमने लिए हैं। तो सबसे पहला जो फोर्स हम लेंगे वो है एक्सियल फोर्सेस। एक्सियल फोर्सेस क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सेंटर लाइन है उसको हम एक्सिस बोल सकते हैं अभी। ठीक है, हमने आपके लिए एक एनिमेशन रखे हैं, बहुत ज़्यादा आसान है, यह आपको और हमको मालूम है क्या है। तो ये एक सर्कुलर रॉड है, ये है उसकी एक्सिस, और ये जो P है ये P रिप्रेजेंट करता है फोर्स। ठीक है, एक बात नोट करने की है स्टूडेंट्स, ये जो एक्सियल फोर्स है ये एक्सिस के अलोंग लगते हैं, एक्सिस के ऊपर लगते हैं। और ये जो P है इसको हम फोर्स भी बोल सकते या लोड भी बोल सकते। ठीक है, तो ये रहा एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स में भी दो टाइप है। हम पहले वाला टाइप देखेंगे टेंसाइल फोर्स। एक्सियल फोर्स भी में दो टाइप है। एक पहला टाइप हम देखेंगे अभी, टेंसाइल फोर्स। ये जो एनिमेशन है ये टेंसाइल फोर्स की है। इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्योंकि ये एक्सियल फोर्स है तो ये सेंटर लाइन के ऊपर ही लग रहा है एक रॉड के। ठीक है, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये पुल कर रही है उसकी लेंथ को, उसकी लेंथ को पुल कर रहे हैं हम। अगर ये जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी बोला हूं, अगर इसका सम अप करें तो इंग्लिश में कुछ ऐसा रहेगा कि टेंसाइल फोर्स क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सियल फोर्स के दो टाइप है। पहला टाइप है टेंसाइल फोर्स, उसकी मैं अब डेफिनेशन बोल रहा हूं। ठीक है, उसके पूरे पॉइंट सम अप कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले टेंसाइल फोर्स की डेफिनेशन ऐसी आएगी कि टेंसाइल फोर्स इज अ फोर्स, इज एन एक्सियल फोर्स। वो एक्सिस के ऊपर लग रहा है। टेंसाइल फोर्स इज एन एक्सियल फोर्स क्योंकि वो एक्सियल एक्सिस के ऊपर लगता है। विच इज व्हेन अप्लाइड ऑन द बॉडी गेट्स पुल्ड। बॉडी क्या हो रही है, खींचे जा रही है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये उसकी जो डायरेक्शन है फोर्स की, उसके अलोंग वो क्या हो रही है, खींचे जा रही है। तो पहला पॉइंट क्या है टेंसाइल फोर्स के लिए, कि वो एक एक्सियल फोर्स है। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो बॉडी को, बॉडी के एरिया को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है क्रॉस सेक्शन के। तीसरा है कि वो बॉडी को पुल कर रही है। ठीक है, अब ये जितने भी पॉइंट्स बोला हूं मैं, इसको टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में देखेंगे हम। तो ये रहा आपका डेफिनेशन, मैंने जो बोला हूं वही डेफिनेशन है, मैं आपके लिए रीड करता हूं। एक्सियल फोर्स का पहला टाइप है टेंसाइल फोर्स। ठीक है, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द बॉडी। स्टूडेंट्स, ये जो फोर्सेस है ये एक्सियल फोर्सेस है। इफ टू इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है, ऑन द बॉडी सच दैट द बॉडी इज पुल्ड। बॉडी क्या हो रही है, बॉडी खींचे जा रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड एज टेंसाइल फोर्स। इतना डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं थी, हमने इससे पहले भी देखे थे, लेकिन क्योंकि ये पहला वीडियो है स्टूडेंट्स, मैं फुल डिटेल में देख रहा हूं। ये वीडियो पॉज कीजिए, एक बार आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। एक्सियल फोर्स का एक और टाइप है जिसमें ये फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो उसके लिए मैं एक अलग एनिमेशन रखे हैं हमने, वो भी देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये एक्सियल फोर्स है जिसमें सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज होने से ऑब्जेक्ट जो है कॉम्प्रेस हो रहा है। अगर इसके बारे में बोलना है स्टूडेंट्स तो इसके बारे में क्या बोलेंगे हम, इसका डेफिनेशन कैसा रहेगा, इसका डेफिनेशन ऐसा रहेगा,
when two equal and opposite forces which are axial या axial forces, when two equal and opposite axial forces are applied on the body such that the body is pushed, body push कर रही है, body is pushed along the direction of force, ये direction of forces के along body push हो रही है, अगर ऐसा axial force है तो उसे हम कॉम्प्रेसिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, एक बार डेफिनेशन भी देख लेंगे। डेफिनेशन भी वही है जो मैंने अभी बोला हूं, वो है इफ टू इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द बॉडी सच दैट द बॉडी इज पुश्ड, इतना ही डिफरेंस है स्टूडेंट्स, उधर पुल था और ये पुश है, along the direction of force, then the force is called as compressive force। बहुत ज्यादा आसान है ये, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता स्टूडेंट्स थ्योरी में, और ये थ्योरी हमने पहले देख चुके। ठीक है, तो ये थे दो टाइप के एक्सियल फोर्सेस। एक और टाइप है फोर्स का, उसको एसेंट्रिक फोर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब एसेंट्रिक फोर्स क्या है? सपोज अगर ये बॉडी है और ये बॉडी की सेंटर लाइन है, अगर ये सेंटर लाइन के अलोंग फोर्स लगता है तो वो सेंटर पे लगा है फोर्स हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर लाइन से हटकर है तो उसे एसेंट्रिक फोर्स बोलेंगे। एक बार एनिमेशन भी देख लीजिए आप, ये रही आपकी बॉडी, ये रहा सेंटर लाइन, लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है ये सेंटर लाइन पर नहीं है, सेंटर लाइन से हटकर है। ठीक है, अगर व्हेन मैं थोड़ा सा उसको अलग लैंग्वेज में इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता हूं, if the line of action of this applied force does not coincide with this axis, then this force is called as eccentric force। अगर ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये सेंटर लाइन पे कोइंसाइड नहीं कर रही है, उसके ऊपर नहीं है, तो फिर ये वाला जो फोर्स है इसको एसेंट्रिक फोर्स बोलते हैं। बहुत ज्यादा आसान है, हम उसका डेफिनेशन भी देख लेंगे स्टूडेंट्स। ये रहा उसका डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एसेंट्रिक फोर्स? इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ दिस बॉडी, ये एक्सिस के बॉडी के ऊपर नहीं है, उससे कोइंसाइड नहीं हो रही है, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड एज एसेंट्रिक फोर्स। इससे ज्यादा आसान और क्या हो सकता है? तो पहला टाइप हमने देखे थे एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स में दो टाइप थे, टेंसाइल और कॉम्प्रेशन। दूसरा टाइप ऑफ फोर्स देखे हम एसेंट्रिक फोर्स। एक और टाइप देखना चाहेंगे स्टूडेंट्स हम, और वो है शियर फोर्स। अब ये शियर फोर्स क्या होता है, इसके लिए पहले एनिमेशन देखेंगे। तो ये है, ये एक प्लेट है स्टूडेंट्स और ये एक प्लेट है। ठीक है, ये दोनों प्लेट को यहाँ पर होल्ड कर कर उसमें एक रिवेट अटका दिए है, रिवेट फिक्स कर दिए है। ठीक है, और वो रिवेट को, ये प्लेट को अगर यहाँ से इधर खींचे और ये प्लेट को अगर इधर फोर्स लगाए तो ये रिवेट ब्रेक हो रहा है स्टूडेंट्स। नोट कीजिए, अगर ये ब्रेक हो रहा है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर, ये वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर, एक्चुअली जब वो एक ही रहेगा तो एक ही क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेकिन जब वो ब्रेक होगा तो ये एरिया इधर और ये एरिया इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिए, ये जो एरिया है, ये एरिया अगर इसका डायरेक्शन ऐसा है तो जो फोर्स लगा रहे हैं हम वो उसको पैरेलल है, वो उसको पैरेलल है, क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल है। हमने एक्सियल फोर्सेस के टाइम पर देखे थे, क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, लेकिन यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल या टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है एक्सियल फोर्सेस में और शियर फोर्स में। ठीक है, तो ये आप एनिमेशन देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को पैरेलल है। तो इसका डेफिनेशन भी एक्सियल फोर्स में के अलोंग ही हम जो है यूज करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो डिफरेंसेस है वो नोट कीजिए स्टूडेंट्स। इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा रहेगा, when two equal and opposite forces, when two equal and opposite forces are applied on the body such that, ऐसा अप्लाई करे जिससे the direction of forces are tangential और parallel to the cross section of the body, ये बॉडी के क्रॉस सेक्शन पे पैरेलल है या टेंजेंशियल है, दोनों वर्ड के मीनिंग सेम निकल रहे हैं इस केस में। ठीक है, देन दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एज शियर फोर्सेस। एक बार इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन भी देख लेंगे स्टूडेंट्स हम।
मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं ये। shear force when two equal and opposite forces acting parallel to or tangential, parallel या tangential, इस केस में दोनों वर्ड का मीनिंग सेम निकल रहा है स्टूडेंट्स। the cross section area of the body, then these forces are called as shear forces। बहुत ज्यादा आसान थे स्टूडेंट्स। 3 टाइप के फोर्सेस देखे हमने विथ एनिमेशन, और ये हमने इससे पहले भी देख चुके थे पिछले सब्जेक्ट्स में। ठीक है, ये अभी देखना इसलिए ज़रूरी है, ये एनिमेशन के साथ इसके कॉन्सेप्ट्स होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चैप्टर का नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसमें जो स्ट्रेस वर्ड है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसके लिए आपके इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। तो पहले व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेसेस रहेगा, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस देखेंगे, जिसमें हमको ये देख लेना ज़रूरी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिलहाल अभी हम इसके लिए यहाँ पर ही रुकते हैं। अगला वीडियो स्ट्रेस पे रहेगा और वो आपने बिल्कुल ही देखना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू।